एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपने अभी जो क्लिप देखी थी ये थी 29 जुलाई की थी, 29 जुलाई की थी ये। और ये वो क्लिप है जब जिस दिन मेरा ऑपरेशन हो गया था उस दिन की क्लिप है। मुझे मिल गई तो मुझे लगा ये स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कभी कभी होता है ना कि कोई हमें सुनने वाला हो, तो मतलब मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से बताती हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि 11 जून को मैंने अपना चैनल जो था ये वाला यूट्यूब वाला स्टार्ट किया था 11 जून को। और इसको 11 जुलाई को 1 महीना कंप्लीट हुआ था। और आई थिंक सो 11 जुलाई को था, सैटरडे था शायद, सैटरडे था, 11 या 12 को सैटरडे था। तो मेरे को ना सुबह मॉर्निंग में ही ना काम वाम तो मेरा सारा मॉर्निंग में हो ही जाता है। और मैं नीचे लंच वगैरह बना रही थी, ऑफिस जाना था पापा जी को और देवर को। मैं लंच बना रही थी तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे ना पेन होने लग गया। मुझे पेन था लेफ्ट हैंड साइड में, कमर और आधी कमर में और आधे पेट में दर्द होना शुरू हो गया मुझे हल्का हल्का। लेकिन फिर मतलब जैसे तैसे मैंने फटाफट से किचन को समेटा और साफ़ किया किचन को, और ऊपर अपने रूम में आ गई। सैटरडे था, दिन सैटरडे था, ये मुझे पक्का याद है। 11-12 तारीख थी, ये मुझे ढंग से याद नहीं है, पर दिन सैटरडे था। शनिवार था, मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी और मेरी उस टाइम पर नंद जो थी वो भी रहने आई हुई थी, हाँ वो भी रहने आई हुई थी। तो दर्द होने लगा धीरे धीरे। मैं इनको बोल रही मुझे पेन हो रहा है, तो मुझे ये था कि मुझे गैस का दर्द हो रहा है, ये गैस का दर्द हो रहा है ये, और आप मुझे इनो ला दो। इन्होंने इनो, गर्म पानी, मतलब जो भी घर में कर सकते थे हमने कर लिया। लेकिन सच में मैं आपको बोल रही हूँ, उस दिन जो मुझे दर्द हुआ था ना वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। धीरे धीरे वो दर्द इतना बढ़ गया ना कि मतलब मैं बहुत बुरी तरह से रोने लगी, चीखी मार के ना, कि मेरे को लगता मुझे अब पता नहीं क्या होगा। बहुत बुरी तरह से मेरे पेन हो रहा था। उसके बाद मेरी मदर इन लॉ जो मम्मी है वो ऊपर आई, उन्होंने भी जो अजवाइन की फाकी, मेथी की फाकी गर्म पानी के साथ करके दी और बोला आराम आ जाएगा। फिर मैंने मम्मी को भी पकड़ के बोला मम्मी मुझे सच में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। और ये था कि कोरोना वायरस की वजह से ना ये था कि डॉक्टर्स भी ना पेशेंट को मतलब अंदर नहीं ले रहे थे, जैसे बाहर जो मतलब ढंग से नहीं देख रहे थे। यहाँ पर ये है, यहाँ पर था कि अभी भी होगा, मुझे अभी तो नहीं मालूम। तो मेरे हस्बैंड इनको ये डर था कि कोरोना में हम लोग कहीं बाहर निकले भी नहीं थे, और मुझे उसी दिन मैं फर्स्ट टाइम बाहर निकली। तो मम्मी ने बोला चलो इसको लेके जाओ डॉक्टर के पास, इसके बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और नहीं हो रहा होगा इसे बर्दाश्त, तुम लेके जाओ इंजेक्शन लगवा लो। गैस का होगा तो सुई लग जाती है, गैस के दर्द में भी ज़्यादा तेज़ होता है। तो फिर ये लेके गए, मुझे लेके यहाँ गए। हमारे ना नियर बाय में ना एक डॉक्टर मतलब भैया हैं वो रहते थे, उनका क्लिनिक ही पीछे है। तो वहाँ पर लेके गए मुझे ये, तो भैया हमें जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, नेबर थे हमारे पहले। तो उन्होंने मुझे देखती, मैं जहाँ पे उन्होंने देखा ना मेरा हाथ, मैंने हाथ अपना ऐसे लगा हुआ था, तो समझ गए कि ना मुझे इसको ना पथरी का दर्द है। उन्होंने छूटते ही बोला कि ये गैस का दर्द नहीं है, पथरी का दर्द है। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले 3 इंजेक्शन लगाए, इंजेक्शन के नाम मुझे याद नहीं है, और उन्होंने बोला पथरी, उन्होंने मतलब बिना अल्ट्रासाउंड के गैस करके बता दिया कि पथरी ही है। और दवाइयाँ भी मेरी पथरी की चालू कर दी, जो सिरप वगैरह देते हैं गाय के। एक आता है मतलब गुर्दे की पथरी दूर करने का था उसमें, हाँ गाय के दूध में मिला के पीनी थी उसको 2 चम्मच में, आधे कप में, तो वो शुरू कर दी। अब सैटरडे था, संडे दवाइयाँ संडे तक भी थी, क्योंकि एक दिन की देते हैं दवाइयाँ, मेडिसिन दी, संडे तक की दवाइयाँ दी। मंडे को क्या था, मंडे को लग गया मुझे लूज मोशन बहुत ज़्यादा, और मंडे को मुझे कहीं बहुत ज़रूरी काम से जाना था। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को बोला कि आप मेरी मेडिसिन ले आओ, क्योंकि देखो कहीं पर भी जाओ तबीयत ख़राब हो जाए तो हम तो दुखी, साथ में दूसरा बंदा है वो भी दुखी, और जिसके यहाँ जा रहे हैं वो भी परेशान। तो मैंने इनको बोला मेडिसिन ले आओ। ये कह रही तू चल ले, नहीं मैं कहा मुझे घर में काम है, मैं फटाफट से काम खत्म कर रही हूँ, देर हो जाएगी, आप ले आओ, भैया मुझसे फ़ोन पे बात कर लेंगे। भैया ने मुझसे फ़ोन पे बात करी और पूछा, सारी बात पूछी उन्होंने मेरे से, और उन्होंने मुझे मेडिसिन दे दी। मंडे मेरा अच्छा बीत गया, चली गई आ भी गई, कुछ भी दिक्कत नहीं थी। मंडे के बाद ट्यूसडे भी मेरा अच्छा बीत गया, क्योंकि फिर वो 2 दिन की दवाइयाँ थी। वेडनेसडे को फिर मेरे दर्द हो गया बहुत बुरी तरह से, फिर वही भैया के पास गई, सुइयाँ लगवा के आ गई, वही 3-4 सुइयाँ लगती थी मेरे। ये मतलब सिलसिला सा बन गया 29 तक ना। बुधवार के बाद फिर वीरवार तक एक दिन ठीक रही, फिर शुक्रवार को ये परेशानी, फिर शुक्रवार को सुइयाँ लगवा ली, और फिर क्या बोलते हैं शनिवार इतवार फिर वही ठीक है, एकदम नॉर्मल थी, कुछ नहीं था। सैटरडे संडे कुछ नहीं था मुझे, जबकि मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी उस टाइम मुझे कुछ नहीं था, दर्द भी नहीं था, कुछ नहीं था। मंडे आया,
फिर मंडे आया, मंडे को चले गए हस्बैंड ऑफिस गए, तब भी बिल्कुल सही था। मैंने वीडियो भी क्लिप भी डाली हुई है मैं जिसमें रेड सूट में ही मैं प्रेस कर रही हूँ, उसके बाद का वो है जो मुझे बहुत तेज़ पेन हुआ। तो फिर घर में मम्मी रहती है मेरे साथ और बच्चे थे, अब ये लोग मेरे साथ कहाँ जाएंगे घर में बच्चों को लेके, वो भी आपको पता ही है माहौल ही कैसा चल रहा है। फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, अपने भाई को बुलाया, वो स्कूटी पे लेके गया, सुइयाँ लगवा के लेके आए। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन कर दिया था कि मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है फिर से। वो भी परेशान थे कि दर्द देखो क्यों हो रहा है बार 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 बार, क्योंकि एक बार सुई लगा ली तो इतनी जल्दी से पेन उठता नहीं है। और मैंने उनको फ़ोन किया था, मैं सुई लगवा के बस आई थी, जस्ट सुई लगवा के आई थी और मम्मी ने मुझे बोला था कि रोटी खा के दवाई ले ले फिर अपनी। इतना ही वो था कि मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ गए, वो उनको परेशान हो गए, वो ऑफिस से आ गए और उनके सर ने भी उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। तो उनके सर जो ऑफिस सर ने छुट्टी दे दी इनको, घर पर आ गए। घर पे आए तो सुइयाँ लगी थी तो आराम था, नींद आ गई, सो गए आराम से, कुछ नहीं मंडे कुछ नहीं। फिर इनको मन में था कि ना अब हम किसी मतलब जो ये डॉक्टर की मैं बात बता रही हूँ ना आपको, मतलब ये MBBS नहीं है। तो इन्होंने बोला हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर बैठते हैं, वो भी इधर पीछे ही बैक साइड में बैठते हैं हमारे, उनका नाम है डॉक्टर अभिषेक पारेख है, MBBS है वो। उन्होंने बोला हम ना उसको दिखाएंगे, डॉक्टर उनको दिखाएंगे, अभिषेक पारेख को दिखाएंगे। तो शाम को तैयार है ना, वहाँ चलेंगे, क्यों हो रहा है बार बार दर्द ये। अब वहाँ गए हम, वहाँ हमने सारी बात बताई, अपनी मेडिसिन दिखाई कि ये मैं ले रही हूँ अभी और ये मुझे इंजेक्शंस लग रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने भी मुझे सिम्टम्स देख के बता दिया कि आपके स्टोन है, ये 101% तो स्टोन है आपके, ये किडनी की स्टोन है ये। तो अब हस्बैंड बोलने लगे सर स्टोन है, लेकिन उन्होंने फिर हमें बोला कि आप अल्ट्रासाउंड करवा लो, आप अल्ट्रासाउंड करवा लो, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो उन्होंने मुझे हाँ अल्ट्रासाउंड लिखा था उन्होंने मुझे, और पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड लिखा था। तो हस्बैंड ने बात करी कहीं पे, यहाँ पे शादरा में कोई बालाजी ट्रस्ट करके है, मुझे ढंग से पूरा नाम याद नहीं है। वहाँ पे हम गए, सुबह 9 बजे निकल गए, 9 बजे निकले थे वहाँ पर कि हम लोग बहुत जल्दी जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके देखा तो इतनी लंबी लाइन थी अल्ट्रासाउंड की, सिर्फ बहुत लंबी लाइन थी। और वो क्या कर रहे थे, अंदर नहीं ले रहे थे हॉस्पिटल के, बाहर लाइन लगवा रखी थी, और जैसे नाम बोलेंगे तभी पेशेंट को अंदर आना है, ये था। और हमारा नंबर आया 11:30 बजे, तब भी हस्बैंड का वो उस दिन भी हाफ डे उनका खराब हो गया। मेरा नंबर आया अल्ट्रासाउंड के लिए, पूरे हॉस्पिटल में से 2-2 बंदों को ले रहे थे, ज़्यादा नहीं। तो आया, हम 2 जने गए, मेरा नंबर आया। जैसे मुझे वो बोलते ना पानी पियो, खूब पानी पियो, और यूरिन पास आउट यूरिन नहीं जाना है, प्रेशर बनाओ, ये सब बोलते ही हैं अल्ट्रासाउंड में। उन्होंने अल्ट्रासाउंड मेरा किया, एक बार उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप यूरिन पास करके आओ, आप दोबारा आपका अल्ट्रासाउंड होगा। ठीक है, दोबारा भी अल्ट्रासाउंड मेरा हो गया। रिपोर्ट जो थी उन्होंने कहा था व्हाट्सअप पे, आप व्हाट्सअप नंबर दो, व्हाट्सअप पे रिपोर्ट आएगी आपकी, शाम तक आ जाएगी। और मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था, जो पारेख थे उन्होंने मुझे बोला था कि आप रिपोर्ट जो है मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं देख के बता दूंगा। मेरी रिपोर्ट आई वहाँ से, तो रिपोर्ट डॉक्टर से मेरी बात हुई, मैंने उन्हें व्हाट्सअप किया, उनका मुझे मेरे पास फ़ोन आया कि आपके तो कविता कुछ भी नहीं है, मतलब आपकी पथरी नहीं है। तो उन्होंने बोला सिर्फ उस अल्ट्रासाउंड में आया था कि मेरी जो लीवर है वो फैटी लीवर है और स्वेलिंग आ रखी है उसके अंदर, बस ये दिखाया था। तो उन्होंने मुझे फ़ोन पे समझा दिया कि परहेज वगैरह करो खाने पीने का, और कुछ नहीं। मंडे ट्यूसडे भी मेरा ठीक रहा, फिर वेडनेसडे भी मेरा ठीक, वेडनेस दवाई चली रही थी वेडनेसडे, फिर मुझे बहुत तेज़ पेन उठा 2 दिन बाद, फिर बहुत तेज़ दर्द हुआ मेरे सुबह के टाइम में, जब मेरे हस्बैंड ऑफिस नहीं गए थे, वो रेडी हो रहे थे ऑफिस के लिए, बहुत तेज़ पेन हुआ और वो बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर था। और अब ये इन्होंने मुझे बोला कि देखो कितना भी ऑफिस प्राइवेट नौकरी में तो आपको पता ही है इतनी छुट्टियां भी नहीं मिलती। ये गुस्सा करने लग गए कि मैं कहाँ, मैंने अल्ट्रासाउंड भी करा दिया, कुछ नहीं आया उसमें, अब क्या परेशानी समझ में नहीं आ रहा। तो हमारे यहाँ ISBT के पास संत परमानंद हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वो, वहाँ पर हम लोग गए, मेरे हस्बैंड वहाँ लेके गए मुझे, वहाँ पे डॉक्टर ने देखा मुझे और वहाँ पे डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिखा, अपने वहीं पे लिखा। वो अल्ट्रासाउंड 1500 का अल्ट्रासाउंड था, वो मुझे याद है, हाँ अल्ट्रासाउंड था। और मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी, मैं बहुत रो रही थी क्योंकि मुझे दर्द बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अल्ट्रासाउंड हुआ मेरा, और जैसे इमरजेंसी में जाओ तो आपको पता ही जल्दी से सारे काम हो जाते हैं। तो मेरी रिपोर्ट आई, डॉक्टर बहुत अच्छे थे वो, और काफ़ी सीनियर डॉक्टर थे और काफ़ी ओल्ड थे, मतलब बुजुर्ग थे।
तो उन्होंने देखा अल्ट्रासाउंड मेरा, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने कहाँ पर अल्ट्रासाउंड किया है, आप कह रहे हो आपके स्टोन नहीं है, आपके दो दो जगह स्टोन है, आपकी दो जगह स्टोन है, राइट हैंड की साइड की किडनी में भी है और लेफ्ट हैंड साइड की किडनी में भी है। जो लेफ्ट वाली मेरी स्टोन थी वो मेरी उन्होंने बताई थी 12 mm की स्टोन है, और आपके वो जो यूरिन की नली होती है ना वहाँ फंस गई है, इसी वजह से आपको ना किसी चीज़ से आराम नहीं आ रहा, हर 1-2 दिन में आपको पेन होता है। और उन्होंने फिर हमें सारी बात समझाई कि जो राइट हैंड वाली है वो उसका इतना नहीं है, वो छोटी सी है, 3.5 की है, लेकिन ये बहुत बड़ी है और ये ना अटक गई है, ये इसकी वजह से पेन होता है। और आपका अगर क्या कहते हैं ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेशन के इसके चांसेस ज़्यादा हैं और वैसे निकलने के चांसेस, अपने आप निकलने के चांसेस बहुत कम है। उन्होंने ये सब बातें मुझसे करी, दवाइयाँ दी और हमें 4 दिन का टाइम दिया कि 4 दिन के अंदर अगर दर्द उठ जाता है तो अपना अल्ट्रासाउंड लेके आप आ जाना यहाँ पे ऑपरेशन के लिए। मेरे 4 दिन तो मतलब हमने ये सारी बातें जो थी मेरे डॉक्टर जो यहाँ पे रहते हैं पारेख, उनको बताई। तो उन्होंने मुझे बोला जैसे अगर आपकी ऑपरेशन की बात है ना, तो प्रीतमपुरा में आरजी स्टोन है, वो स्टोन का ही है, मतलब किडनी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है वो, वहाँ पे दिखाना। तो अब परेशानी हो ही रही थी मुझे, इस बीच में भी मेरे बहुत मतलब मेरे इतने इंजेक्शन लग चुके थे कि मेरी उस टाइम पर ना मतलब बहुत वीकनेस सी महसूस होती थी, क्योंकि दर्द में ना ही कुछ खाया जाता था ना पिया जाता था, और इनको भी टेंशन होती थी दर्द तो नहीं हो रहा। फिर रात में एक दिन 2 बजे दर्द उठ गया, तो यहाँ पे हमारी नर्सिंग होम है, वहाँ पे लेके गए, मुझे ये इंजेक्शन लगवा के लेके आए। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं हम कल ना जाएंगे, छुट्टी ले रखी है मैंने, हम आज स्टोन जाएंगे और वहाँ पे पता करेंगे। 29 मतलब ये सब करते करते 25 तारीख का मेरा बर्थडे था, 25 जुलाई का मेरा बर्थडे था। तो मेरा बर्थडे भी कुछ खास नहीं किया क्योंकि तबीयत खराब थी। और फिर हम गए 27 तारीख को, हाँ नहीं 28 तारीख को हम लोग गए थे हॉस्पिटल, आरजी स्टोन गए थे। वहाँ पे हमने अपॉइंटमेंट ली, वहाँ पे फीस भी उनकी 1000 रुपीज़ फीस थी, 1000 रुपये सिर्फ देखने के, बात करने के, सब कुछ दिखाया उन्होंने। उस टाइम पे उन्होंने भी ये सजेस्ट किया कि इनका ऑपरेशन ही होगा, और अगर आपको ऑपरेशन करवाना है तो ये सब प्रोसीजर जो उन्होंने बताए थे इनको फॉलो करना पड़ेगा। पैनल में है आपके, नहीं है, सारी बातें हस्बैंड से करी तो इन्होंने कहा ऑपरेशन ही कराना है, क्योंकि भाई दर्द बंद ही नहीं हो रहा, कितने इंजेक्शन बंदा लगवाएगा, एक एक दिन छोड़ के इंजेक्शन लगे जा रहे हैं। अब इसका देखो बॉडी में इंजेक्शन का भी इंजेक्शन वो बात हो गई। फिर उन्होंने मेरे टेस्ट लिखे और आप मानोगे नहीं, मुझे नहीं पता था कि स्टोन की बीमारी इतनी बड़ी होती है, या फिर मेरे साथ ही ये सब हुआ। मेरे स्टोन का ये क्या बोलते हैं उसको, सिटी स्कैन होता है, सर का होता है ना, पेट का भी सिटी स्कैन होता है, मुझे नहीं मालूम था। उन्होंने हमारा सिटी स्कैन लिखा, मेरा कोरोना टेस्ट लिखा उन्होंने कि एडमिट ना ऐसे नहीं करेंगे, पहले कोरोना टेस्ट होगा आपके, बहुत सारे टेस्ट लिखे, एक्सरे लिखे, सारे टेस्ट हमने करवाए। हम उस दिन निकले हुए थे सुबह के 9 बजे के निकले, हम रात को 7:30 बजे घर में घुसे थे। सारा प्रोसीजर मेरा हो गया कंप्लीट, टेस्ट वगैरह हो गए, रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट डॉक्टर ने देख ली और बताया उन्होंने भी कि हम ये सब देख रहे हैं, देखो इनकी पथरी यहाँ पर है, पूरा उन्होंने बताया हमें, एक स्टोन इनके यहाँ पर, एक स्टोन यहाँ पर है, हम इसका ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन किस तरीके से किया जाएगा और उसके बाद क्या होगा, ये एडमिट के लिए। और डर तो लगता ही है, ऑपरेशन कभी ना मैंने सुना ना, मतलब पता ही नहीं कैसे ये ऑपरेशन होता है, क्या होता है, कुछ नहीं। 11:30 बजे मुझे 11:30-12 के बीच में मुझे रूम मिल गया, अपना रूम में शिफ्ट कर दिया गया। और उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज कर दिए, जैसे आपने देखा क्लिप में कपड़े चेंज कर दिए, तो ऑपरेशन के बाद की क्लिप है। और चेंज कर दिया उन्होंने, हाथों में इंजेक्शन। और उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, मतलब एक नर्स थी, उन्होंने ना वो डालते ना हाथ में सुई लगा के, वो चढ़ता है, पता नहीं सुई क्या बोलते हैं, मुझे नाम भूल गई मैं, तो वो लगाई, एक जगह लगाई। जैसे मैं इतनी पतली दुबली भी नहीं हूँ कि भी मेरी नसें ना, मेरे देखो नसें दिखती हैं, साफ ही दिखती हैं दोनों हाथों में, देखो। और उस दिन क्या हुआ, उसने एक जगह डाला, वहाँ पे उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम लगी, वहाँ से उसने सुई निकाली। फिर उसने दूसरी जगह डाला, वहाँ से उसने सुई निकाली। फिर उसने मेरे राइट में, लेफ्ट हैंड में डाला, ये तो मेरा हाथ पूरा फूल ही गया जैसे उसने डाला ना, वो घबरा के उसने उसमें से निकाली। फिर वो मुझे सॉरी भी बोल रही थी कि ना सॉरी, मुझे आपको मेरी वजह से ना आपको कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तो यार वो तो ड्यूटी कर रही है अपनी, मेरी उसकी कोई दुश्मनी थोड़ी ना मेरे से पर्सनल, जो वो मेरे को ऐसे करेगी। फिर उसने मतलब बाद में लास्ट में जाके उसको मेरे ये है ना, ये चीज़ यहाँ अंगूठे के पास, यहाँ पे उसको नस मिली, तो उसने यहाँ पे लगाया। फिर वो था ना प्रोसीजर चालू हो गया,
कि अभी डॉक्टर आएंगे। और हम ना जिस दिन मेरा ऑपरेशन था ना, मुझे नहीं पता था कि खाली मतलब कुछ नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। मैंने सोचा कि वहाँ पे जाके मैं बना के लेके गई थी, क्योंकि सुबह उठ के मैंने सारा काम किया था, पूरे घर का, बच्चों का खाना वाना सबका बनाया था, इनका भी बनाया था खाना मैंने, कि आप ले चलना। आप एक दिन पहले भी हम लोग पूरे दिन भूखे थे हॉस्पिटल में, मैंने कहा आप लेके चलना, वहाँ पे खा लेंगे हम दोनों। तो लेके गए, लेकिन डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया कि अब आपको कविता कुछ भी नहीं खाना, ना पीना, कुछ नहीं पीना, ना पानी ना कुछ भी नहीं। करते करते ऑपरेशन का टाइम हो गया, मेरा 5 बजे का टाइम हो गया। ठीक 5 बजे मुझे अंदर लेके गए। ओटी मैंने लाइफ में पहली बार ऑपरेशन थिएटर देखा था, क्योंकि और आराम से मैं नॉर्मल चल के गई थी ऑपरेशन थिएटर तक, कुछ मुझे प्रॉब्लम ऐसी नहीं थी कि भी मैं उसमें जा रही हूँ, आराम से चल के। घबराहट मुझे बहुत ज़्यादा थी कि कैसे क्या होगा, और कुछ हमें लगता है ना कि हम लेडीज़ हैं और जेंट्स डॉक्टर के साथ थोड़ा सा हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। मैं बार बार बोल रही थी कि आप बेहोश तो करोगे ना, आप बेहोश तो करोगे ना, होश में तो नहीं करोगे ना ऑपरेशन, जो भी है। तो एक वहाँ पे लेके गए, और वहाँ पे ना एक रूम में तीन तीन चार चार एसी चल रहे थे एक साथ, और टेम्परेचर भी उनका हाई था वहाँ पे चल रहे थे। और मेरी वहाँ पे कपकपी छूट गई बहुत बुरी तरह से, मुझे ठंड वंड लगने लग गई वहाँ पर। फिर एक डॉक्टर आए, उन्होंने मेरे से मेरा नाम पूछा, एक लेडीज़ डॉक्टर भी थी और एक जेंट्स थे, उन्होंने मेरे से मेरा नाम पूछा और बोला कि आपकी शादी होगी, कितने बच्चे, ऐसे पूछा। और वो उसी में जो हाथ में लगाया था उसी के अंदर उन्होंने 2 दवाइयाँ डाली थी। सेकंड दवाई डलते ही बस मैंने, पता नहीं मुझे कब नींद आ गई, मुझे बिल्कुल भी होश नहीं मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जब मुझे होश आया तो मैं अपने रूम में थी, अपने रूम में थी। जैसे मुझे होश आया, वो भी डॉक्टर ने जो मेरे को ऐसे से बोला उठा के कि कविता उठो, ऑपरेशन हो गया आपका, आपको अब कैसा फील हो रहा है। तो पता नहीं, जैसे मैंने आँख खोली, मैंने बोला कि नहीं मुझे तो बहुत तेज़ घबराहट हो रही है। और मैंने ऑपरेशन के तुरंत बाद ही मुझे वॉमिटिंग हुई थी, मैंने वॉमिटिंग करी। और बस ये था कि अब मुझे लग रहा था कि इस दर्द से मुझे निजात मिल गई, जो मुझे वो पेन हो रहा था बहुत ही बहुत ज़्यादा गंदा था। मैं नहीं चाहती कि किसी को भी हो, और मेरे बच्चों को, मतलब किसी को भी नहीं बर्दाश्त होता वो पेन, बहुत गंदा पेन था वो। और जो चीज़ें मैंने लाइफ में नहीं देखी थी ना, वो भी मेरे साथ उस दिन हुई, जिन चीज़ों से मुझे मतलब नहीं अच्छा लगता हुई। और मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, वो वहीं पर थे मेरे साथ। सच में टचवुड वो बहुत अच्छे हैं, जो उन्होंने मुझे इतना संभाला, उन्होंने इतने 11 तारीख से मतलब मेरी तकलीफ ना देखते हुए मुझे आज जिस जोन में उन्होंने, देखिए मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो महंगा ही हॉस्पिटल है, वो इतना नहीं है। पैनल में होने के बावजूद भी हमारा अपना पर्सनल भी बहुत पैसा लग गया, क्योंकि आजकल कोरोना की वजह से वो लोग अमाउंट पास नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी पूरा, क्योंकि सब हमारा पर्सनल था। जो उसकी किट जो भी वो पहनते हैं कोरोना में, जितनी बार भी डॉक्टर्स पहनते हैं, सब हमारी तरफ से होता है वो, इसलिए ऑपरेशन हो गया। और फिर मेरे से जब इन्होंने वो वीडियो बनाई थी, मेरे से बातें कर रहे थे, ठीक है अब, मैंने कहा हाँ ठीक हूँ, कुछ नहीं महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि उस टाइम दर्द था। लेकिन जैसे जैसे वो पेन का जो इंजेक्शन दे रखा होगा, उसके बाद मेरे को फिर से हल्का हल्का दर्द तो देखो महसूस होता है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि कविता आपकी स्टंट डाला हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, जो आपको यूरिन पास करने जाओगे तो दर्द होगा। मुझे लगा था मुझे अब ठीक है, मैं आराम से रिलैक्स हो गई, बहुत परेशान थी उस दर्द की वजह से। और हमारी 29 को मेरा ऑपरेशन हुआ था, 30 तारीख को, 30 तारीख को मेरी छुट्टी हो गई थी, शाम को हम लोग घर आए थे 8 बजे। और नेक्स्ट डे मैं अपनी मम्मी के यहाँ चली गई थी, क्योंकि देखो मेरी मदर इन लॉ भी, उनके भी प्रॉब्लम होती है, उनके भी घुटनों में प्रॉब्लम है, फिर भी वो बहुत कम कर लेती हैं। और नहीं था, देखो मैं भी इतना ऑपरेशन चाहे कैसा भी था, स्टिचेस आए थे नहीं आए थे, लेकिन मैं भी ऐसे, नीचे हमारी किचन है, मेरे को अभी इतना उन्होंने बोला था कि जब तक स्टंट ना निकल जाए तब तक थोड़ा सा परहेज रखना हर चीज़ का। और 3 तारीख की राखी थी, तो मैं चली गई थी अपने घर पे, वहाँ पे मम्मी के घर पे रही थी। आपने बाकी देखा ही था, वहाँ पे मेरी वीडियोस बनी थी जो, तो गई थी। इन्होंने सारी मेडिसिन, और आप मानेंगे नहीं, इन्होंने मेरे को सारी महीनों 3 महीने की मेडिसिन एक साथ ही दे दी, एक साथ दिला दी इन्होंने मुझे। 8-8 शीशियाँ, मैं आपको दिखाई हो है या नहीं, दिखाऊंगी अंदर रखी, कभी फिर किसी वीडियो में दिखाऊंगी। वो उन्होंने मुझे दिला दी मेडिसिन दिला दी, और घर पे हम लोग आ गए। लेकिन जब मैं यूरिन पास आउट करती थी, बाप रे बहुत दर्द होता था उस स्टंट में, बहुत ज़्यादा। तो जब वो मुझे निकल गया, मुझे हफ्ते भर का टाइम दिया था कि 1 हफ्ते बाद आपका वो स्टंट निकल जाएगा। 1 हफ्ते बाद स्टंट निकलवाने गए, डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आपकी जो दूसरी पथरी है इसका परहेज रखना, और खाने पीने के बारे में बताया क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते।
यही सब था बस। और बहुत अच्छे हैं मेरे हस्बैंड, सच में। उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट इतनी जल्दी करा दिया। मैं देखती हूँ कि लोग नहीं करवा पाते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं सोचा इस चीज़ को कि रहने देता हूँ अभी कहीं से। किस लोगों ने मना भी किया, किसने बोला कि यार इतनी प्रॉब्लम हो रही, करवा लेती हूँ, सोचा छोड़ो, दवाई से निकल जाएगी। मतलब इन्होंने ये सब में नहीं करा कि निकल जाएगी सब। इन्होंने बस ये बोला कि इसके रोज़ सुइयाँ लग रही है, 3-3 4-4। शरीर में इतनी जान नहीं होती इंसान के कि 4-4 सुइयाँ रोज़ लग रही हैं। उसकी वजह से मैं, और स्टोन निकली। आप मानेंगे नहीं, जो स्टोन उन्होंने डब्बी दी थी उसमें स्टोन था, जरा सा स्टोन था। और उस स्टोन ने तो पता नहीं इतना परेशान कर दिया हमारे को, इतना परेशान कर दिया। जुलाई तो मेरा बहुत गंदा निकला था, बहुत गंदा जुलाई मेरा बीता था। तो चलिए, यही थी मेरी स्टोरी छोटी सी। खुशियाँ आपके साथ शेयर करती हूँ, दुख भी हुआ वो भी आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और कोई क्वेश्चन है आपके मन में जो शायद मैं इस वीडियो में बताना भूल गई हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।